माननीय देशवासियों, प्रणाम। देशवासियों, आज मैं कह रहा हूँ कि हम लोग चलें थोड़ा सा यूपी की बात करने, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहाँ हमारे राम प्रभु राम भगवान का मंदिर है, और उसके लिए भी वहाँ उनको कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद में वहाँ यूपी में राज्य में बहुत से तीर्थ स्थल है। हम लोग हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत से मंदिर हैं, बहुत से तीर्थ स्थल है। गंगा भी वहीं है, सरजू भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है। तो बहुत सा है तीर्थ स्थल वहाँ, जिसके लिए भी यूपी जाना जाता है और धार्मिक क्षेत्र भी माना जाता है। अक्सर होता है ये कि हम लोग पूरा देश के वासी जितने हिंदू लोग हैं सब जाते हैं दर्शन पूजा करने के लिए यूपी में। सब तीर्थ स्थल में जाते हैं, वो भीड़ लगी रहती है, जिसको देख के लोग पता करता है कि यूपी वासी जो है बहुत धर्म करते हैं। सब यूपी वासी नहीं है, उसमें जो है सब भारतवासी हैं, देशवासी हैं। यूपी वासी तो हमको लगता है कि शायद कोई गंगा में नहाता होगा, गंगा किनारे रह के वो चापाकल में नहाता है। तो इसलिए यूपी वासी की बात नहीं कह के मैं सारे भारतवासी की बात करता हूँ कि यूपी एक ऐसा जगह है जहाँ लोग धर्म स्थल के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश। और वहाँ सब कोई धर्म पूजा पाठ सब कोई करने के लिए, साधना करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए पहुँचते हैं। तो उसी प्रसंग में मैं ये कह रहा हूँ कि देशवासियों, आपस में प्रेम करो, आपस में प्रेम करो देशवासियों, और नफरत की लाठी तोड़ो, लोभ की गठरी फेंको। लोभ त्याग दो, नफरत त्याग दो, आपस में प्रेम करो। यूपी वासियों को भी कह रहा हूँ कि आप भी देशवासी के भीतर हैं, तो यूपी वासी भी आपस में प्रेम करो और नफरत और लाठी की छोड़ दो। देखो, न्याय और अन्याय संसार में है। अब ईश्वर का जो एक सीमा है, जब तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं अन्याय को, पाप को बर्दाश्त झेल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा है, अन्याय बढ़ जाता है कि ईश्वर भी कहते हैं कि अब नहीं, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है यूपी वासियों, पहले न्याय अन्याय को अपने पास विचार कर लो, देखो विचार करके क्या न्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। एक दूसरी चीज़ है कि शासन प्रशासन जो भी देश में देख रहे हैं, अभी वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब निमित्त है ईश्वर के लिए। ये सब निमित्त, ये माने कि ये निमित्त में हमारे मोदी जी भी हैं, निमित्त में मोदी जी, योगी जी, सब निमित्त हैं। लेकिन असली शासन का जो है भार हमारे भगवान के ऊपर ही है, और भगवान ही शासन कर रहे हैं और वही शासन करेंगे, इतना निश्चित रखिए। लेकिन ये सब जो है निमित्त हैं। अभी वर्तमान नया सरकार शपथ ग्रहण किए हुए हैं, सब ईश्वर सत्य और ये भगवान गॉड के नाम से शपथ किए हुए हैं। तो वो लोग सब क्या है, निमित्त हैं। सब ईश्वर संचालन करना है, सबको सत्य धर्म न्याय जो है वो सब संचालन करेंगे। धर्म भी आएगा तो वो सब संचालन करने के लिए। इसलिए ईश्वर जो है न्याय के पंथ पर है। हमारे ईश्वर के यहाँ जो व्यवस्था है, स्वर्ग की व्यवस्था, उससे लोग धार्मिक विचार के लोग सबको मालूम है कि स्वर्ग में क्या व्यवस्था है, भगवान का क्या व्यवस्था है। जैसे जम भगवान हैं, जम देवता कहिए, जमराज जी हैं, और शनि देवता भी उनके ही परिवार के हैं, जमराज जी के भाई हैं। सूर्य भी उनके पिता के संग हैं, यमुना भी हैं। ये सब जो है सब क्या है, ये लोग दंड अधिकारी हैं, दंड देते हैं। ये लोग जो है भांति भांति का दंड देते हैं, लेकिन इसका एहसास सबको नहीं होता। पाप करने वाले को भी एहसास नहीं होता कि हमको दंड मिला है ये वो स्वर्ग से। लेकिन वो किसको आस पड़ोस को कलंक देते हैं कि उसके चलते हुआ, इसके चलते हुआ। लेकिन सब ये दंड वहीं से मिलता है। इसलिए आप लोग जो है मने आपस में प्रेम कीजिए। कोई दंड कोई किसी को नहीं देता है।
आप जो है दंड से बचने के लिए आप पापी को समर्थन देते हैं कि वैसा पापी लोग जो हमको जो है कोर्ट कचहरी से बचावे, थाना दरोगा पुलिस से बचावे, ऐसे लोगों को आप लोग समर्थन वोट देते हैं। इसलिए देते हैं कि ये लोग हमको जेल से बचावे, फांसी से बचावे, दंड से बचावे। तो आप पाप तो कर चुके हो तो दंड तो भोगना है, बिना दंड भोगे प्रायश्चित तो होगा नहीं। चाहे मनुष्य का कानून दंड दे या ईश्वर का बनाया कानून है जो जमराज लेके चलते हैं, शनि देव लेके चलते हैं, वो लोग दंड देंगे, दंड तो मिलेगा ही। और बिना दंड भोगे पाप का प्रायश्चित होगा ही नहीं। उसके लिए अशांति करने से काम चलेगा? अशांति में शांतिपूर्वक दंड भोगिए और पाप का प्रायश्चित कीजिए। आने वाले समय में धर्म को अपनाइए, धर्म के रास्ते पर चलिए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और इसलिए यूपी वालों का याद किए कि यूपी वाले राजभोग तो सबको अच्छा सुनने में लगता है। राजभोग क्या है? बिना पाप का राज होता ही नहीं है। राजभोग में पाप मिला रहता है और धर्म भी मिला रहता है। धर्म पाप दोनों मिलकर राज भोगता है। वही जैसे सोना, जो असली सोना का जेवर नहीं बनता, जब जेवर हम पहनेंगे तो गिनी सोना, नकली सोना मिला के पहनेंगे, तो वही पाप पुण्य मिल के राज भोगता है। इसलिए आप लोग जो है समझदारी से काम लीजिए या समझ से काम चलिए। अशांति नहीं, शांति। यूपी हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या जो भी राज्य हो, जहाँ भी हो, धर्म पाप मिल के राज चल रहा है। उसका एक बैलेंस होता है, संतुलन होता है। उस संतुलन को जैसे जब बढ़ जाता है तो भगवान भी खीस में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया, बर्दाश्त के बाहर है। तो पाप का बैलेंस और धर्म का बैलेंस बनाए रखिए और शांतिपूर्वक रहिए, आपस में प्रेम कीजिए और जो आपको भोगना है भोगिए अपनी इच्छा से। तो भोग का फल भी जान लीजिए, जिसका जैसा भोग वैसा फल मिलेगा। तो उससे घबराने से, भागने से काम चलेगा? तो इसलिए दंड भी भोगिए, फल भी भोगिए और राज भी भोगिए। राज भोगिएगा तो राज का दंड जो मिलना है भोग मिलेगा ही, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आपस में शांत रहिए। इससे ज़्यादा और अभी मैं नहीं कहूँगा। इसी बात को आप तक पहुँचा दिए और फिर अगले वीडियो में अगली तरह से बात करूँगा। धन्यवाद।